आज हम एक इंग्लिश स्टोरी को डिस्कस करेंगे और इस इंग्लिश स्टोरी में हम ये समझेंगे कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं और इंग्लिश से कैसे हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश को हिंदी में। तो स्टोरी का नेम है, टाइटल है कि स्मॉल पढ़ेंगे इसको। तो मैंने कहा था, देखिए मैंने पढ़ना जितने भी लेटर्स हैं सबके मैं फोनिक साउंड लिखवा चुका हूँ। उन्हीं साउंड का यूज करके हम इंग्लिश को पढ़ते हैं। क्लासेस में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो स्मॉल हैबिट्स मतलब छोटी छोटी जो आदतें हैं डैड जो लीड करती हैं मतलब ले जाती हैं टू सक्सेस। तो अगर हम छोटी छोटी आदतों को अपनाएंगे तो छोटी छोटी आदतें क्या करती हैं, हमको सफलता की ओर ले जाती हैं। तो सफलता की ओर लेकर जाने वाली कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें सफलता की ओर लेकर जाती हैं। तो समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है वन डे। वन डे की अगर हम हिंदी को हिंदी हम समझेंगे तो वन डे मीन्स होता है एक दिन, ठीक। एक दिन 10 ईयर्स मतलब 10 साल का ओल्ड बॉय। अब 10 ईयर्स ओल्ड का मतलब होता है एज बताते हैं ये। तो वन डे एक दिन 10 ईयर्स ओल्ड 10 साल का लड़का यानी कि बॉय लड़का। वेंट मतलब जाता है, टू हिज मतलब अपने फादर, टू हिज फादर एंड सैड। तो क्या करता है, वन डे एक दिन 10 साल का लड़का अपने पिता के पास जाता है एंड सैड और कहता है सैडली। सैडली का मतलब होता है दुखी होकर। हाँ, जब मन में कोई दुख होता है तो हम उसको सैडली बोलते हैं। सैड होकर बोलता है वन डे या 10 ईयर्स ओल्ड एक दिन 10 साल का लड़का वेंट टू हिज फादर अपने पापा के पास जाता है, पिता के पास जाता है एंड सैड सैडली और दुखी मन से कहता है डैड। डैड मतलब पिता के लिए है। आई वॉन्ट मतलब मैं चाहता हूँ, टू रीड मतलब पढ़ना। मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश स्टोरी। क्या पढ़ना चाहता हूँ, इंग्लिश स्टोरीज मतलब अंग्रेजी की कहानियाँ। स्टोरीज को बोलते हैं कहानियाँ। एंड कॉमिक्स। देखिए कॉमिक्स वो कहानियाँ होती हैं जो ऐसी किताब जिसमें इमेज भी बनी होती हैं, चित्र भी बने होते हैं और साथ में उनके बारे में लिखा होता है, तो हम उसको बोलते हैं कॉमिक्स। तो वो लड़का कहता है कि पापा मुझे इंग्लिश स्टोरीज पढ़नी है और क्या पढ़नी है, कॉमिक्स पढ़नी है। बट मीन्स होता है लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट का मतलब होता है मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्या अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझता। मैं समझता नहीं हूँ देम मैं उन्हें समझ नहीं पाता हूँ। आई गेट स्टक। स्टक का मतलब होता है कि एकदम वहीं पर रुक जाना, ठीक है। ऑन द एवरी फर्स्ट लाइन। देखिए एवरी का मतलब ऐसे प्रत्येक होता है, लेकिन जब हम किसी चीज़ पर मतलब फोकस करते हैं या प्रेशर देते हैं, फोर्स लगाते हैं, तब वहाँ पर हम एवरी कर देंगे। तो इसकी हिंदी होती है आई गेट स्टक, मैं रुक जाता हूँ ऑन द एवरी फर्स्ट लाइन। यहाँ तक कि मैं पहली ही लाइन में क्या कर जाता हूँ, अटक जाता हूँ या रुक जाता हूँ। मैं पहली ही लाइन नहीं पढ़ पाता हूँ। वट शुड आई डू। वर्ड मतलब क्या, शुड मतलब चाहिए आई डू, वो तो क्या करना चाहिए अपने पिता से। वो लड़का कहता है कि व्हाट शुड आई डू। तो आप इसको देखिए इसी प्रकार से आप इंग्लिश पढ़ना भी और बोलना भी सीख सकते हैं। इसीलिए मैं हर किसी की वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। द फादर्स लुक्ड, जो उसके पिता हैं उसको देखते हैं, एट हिज सन अपने बेटे को, विद अ जेंटल स्माइल। जेंटल स्माइल का मतलब होता है कि ज़्यादा हम आराम प्रेम पूर्वक अगर कोई देखता है व्यक्ति तो हम इसको जेंटल स्माइल बोलते हैं। ही अंडरस्टूड, वह समझ चुके थे। ही अंडरस्टूड का मतलब समझ जाना, वह समझ चुके थे। द प्रॉब्लम इमीडिएटली, जो समस्या है वो उसको वो तुरंत समझ चुके थे। इमीडिएटली है ना, इमीडिएटली मीन्स होता है तुरंत, तो इसको पढ़ेंगे इमीडिएटली। तो क्या है, ही अंडरस्टूड, वह समझ चुके थे, प्रॉब्लम को समस्या को इमीडिएटली, वह तुरंत ही समस्या को समझ चुके थे। आई कैन हेल्प यू, फिर उनके जो पिता है लड़के के उन्होंने कहा कि आई कैन हेल्प यू। तो इसकी हिंदी होती है मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू। ही सेड, उन्होंने कहा कामली। कामली का मतलब होता है बहुत शांतिपूर्वक। अगर हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर हम कामली बोलते हैं। तो ही सेड कामली, उन्होंने बड़ी शांतिपूर्वक कहा। नो ओनली, नहीं केवल, विद स्टोरीज, ना कि मैं केवल तुमको कहानियाँ ही, बट विद एनी इंग्लिश बुक। उन्होंने कहा कि मैं केवल तुम्हें कहानियाँ ही पढ़ना नहीं सिखा सकता हूँ, मैं आपको कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ना भी सिखाऊंगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो व्हाट आई से। उन्होंने कहा कि यू जस्ट मतलब तुम्हें केवल, टू फॉलो मतलब फॉलो करना है, अनुसरण करना है, व्हाट आई से, जो भी मैं कहूँगा आपको उसको फॉलो करना है या अनुसरण करना है, बस ये कहा उनके पिता ने। द बॉयज आइज, अब यहाँ पर देखिए कॉमा लगा के हमने एफ लिखा है, इसका मतलब था का की के। तो द बॉयज आइज लिट अप विद
एक्साइटमेंट, इसको पढ़ेंगे एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। अब आइस लिट अप का मतलब होता है कि आंखों का मतलब चमक जाना, आंखें खुशी से भर जाना या चमक से भर जाना, तो उसको बोलते हैं द बॉयज आइज लिट अप विद एक्साइटमेंट। तो बॉयज की जो आंखें हैं वो उत्साह की चमक से क्या है, चमक उठी थी, उत्साह से चमक उठी थी। रियली डैड, अब रियली का मतलब होता है सचमुच और डैड का मतलब पिता, तो सचमुच पिताजी। अब यहाँ पर आपको रियली किसी को बोलना है, सचमुच ऐसा होता है तो उसको हम डैड को हटा के, जैसे सचमुच राहुल, सचमुच ऐसा होता है राहुल, तो हम वहाँ पर बोल सकते हैं। आई विल, मैं करूँगा, डू वॉट एवर, मतलब वॉट एवर का मतलब कुछ भी, यू से, मैं सब करूँगा जो भी आप कहेंगे। ये लड़के ने कहा आई विल डू वॉट एवर यू से, तो वॉट एवर का मतलब कुछ भी, आई विल मतलब ये फ्यूचर में चले जाएंगे, आई विल डू वॉट एवर यू से, मैं सब कुछ करूँगा जो आप कहेंगे। द फादर रिप्लाइड, जो पिता ने उत्तर दिया, फ्रॉम टुमारो मतलब कल से, आई विल मतलब फ्यूचर का है, गा गी गो आता है, तो आई विल गिव मैं दूंगा, यू आर स्मॉल, यू मतलब तुम्हें, और स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टास्क का मतलब होता है कार्य, तो मैं आपको छोटे कार्य दूंगा एवरी डे। तो उनके पिता ने कहा कि कल से मैं आपको छोटे छोटे कार्य करने के लिए दूंगा, जिससे आप इंग्लिश और इंग्लिश की स्टोरीज जो है वो पढ़ना सीखेंगे। यू विल फाइंड, तुम्हें मिलेगा, फाइंड का मतलब याद करना होता है, मिलना होता है, तो यू विल फाइंड तुम्हें मिलेगा अ बॉक्स, एक डिब्बा मिलेगा, नियर योर मतलब तुम्हारे बेड के पास में, नियर योर बेड मतलब तुम्हारे बेड के पास में आपको एक बॉक्स मिलेगा। वॉटेवर मतलब जो कुछ भी, इज रिटिन उसमें लिखा हो, इनसाइड का मतलब उस बॉक्स के अंदर, दैट बॉक्स यू हैव टू डू इट हॉनेस्टली, तो उसने उन्होंने कहा कि उस बॉक्स के पास में जो आपके बेड के पास में मिलेगा आपको डेली, उसमें जो भी लिखा हो, तो द बॉक्स यू हैव टू डू इट हॉनेस्टली, तो आपको हॉनेस्टली मीन्स होता है ईमानदारी पूर्वक, तो आपको उसको ईमानदारी पूर्वक करना है। द बॉय क्लैप, बॉय ने ना ऐसे क्लैप किया, ताली बजाई, हिज हैंड अपने हाथों से, वाव ना, उसने कहा वाव क्या बात है। द साउंड्स लाइक आ सरप्राइज गेम, उन्होंने कहा ये, अब साउंड लाइक का मतलब होता है के जैसे, ठीक है, साउंड लाइक का मतलब होता है के जैसे, तो किसके जैसे है, एक सरप्राइज गेम के जैसे है ये। ही सैड हैप्पीली, उसने जो है खुशी से उत्तर दिया, कहा दैट नाइट ही वेंट टू स्लीप फुल ऑफ क्यूरियोसिटी वंडरिंग व्हाट सरप्राइज गेम, सॉरी कहाँ से लगे लाइन, तो उसने यहाँ से, दैट नाइट ही वेंट टू स्लीप, उस रात वह सोने चला गया, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड वंडरिंग, वंडरिंग का मतलब आश्चर्यचकित होना, क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा होती है, उसको क्यूरियोसिटी बोलते हैं, एक आश्चर्यचकित क्यूरियोसिटी के रूप में वो है सोने चला गया कि कल को क्या होगा, वुड बी इनसाइड का मतलब अंदर, द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या होगा, ये क्यूरियोसिटी वंडरिंग को मतलब सोचते हुए वो सोने चला गया। लेट एट नाइट, लेट एट नाइट का मतलब रात में, द फादर, तो रात में जो है पिताजी आते हैं, प्रिपेयर्ड का मतलब तैयार करना ना, प्रिपेयर्ड मीन्स होता है तैयार करना, द बॉक्स को उन्होंने तैयार किया, क्विकली एंड प्लेस्ड, और मतलब क्विकली प्लेस रख दिया, इट नियर, नियर का मतलब पास में, हिज सन अपने बेटे के बेड के पास में उन्होंने रख दिया रात में। अर्ली मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग में, एज सून एज द बॉय जितनी जल्दी हो सकता था, वॉकअप लड़का सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठा, जितनी जल्दी हो सकता था, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब अगली सुबह, एज सून एज द बॉय वॉकअप, तो जितनी जल्दी हो सकता था लड़का उठा, ही सर्च उसने खोजा, फॉर इट जो भी चीज़ें उसकी रखी हुई थी उसके लिए उसने सर्च किया, द बॉक्स जो डिब्बा है, वॉच का मतलब था, देन ड्रैप्ड का मतलब ऐसे ना, ऐसे लिप, हम कुछ चीज़ों को उसके ऊपर लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, लिपटा देते हैं, इन द कलरफुल गिफ्ट पेपर, तो आपने देखा होगा कि गिफ्ट देते हैं उसके ऊपर पेपर लगा होता है, तो हम इसको ड्रैप्ड का मतलब लपेट देना, तो देर ड्रैप्ड इन द कलरफुल गिफ्टेड पेपर, तो रंग बिरंगे कलरफुल पेपर से वो गिफ्ट जो है ड्रैप्ड द, ही ओपनड उसने खोला, इट एगरली मतलब जानने के लिए, एंड फाउंड पाया, एट नोट और उसमें एक नोट पाया, इनसाइड का मतलब अंदर, इट सैड उसमें कहा गया था, मतलब जो नोट मिला था ना उसमें कहा गया था, क्या कहा गया था, जस्ट रीड मतलब पढ़ना है, एंड मेमोराइज का मतलब याद करना, जो भी उसमें लिखा था उसको आपको याद करना है और उसको पढ़ना है। ऑल द चिट्स जो भी चिट्स थी मतलब पर्चियाँ उस बॉक्स के अंदर थी, इनसाइड द बॉक्स के अंदर, इफ़ यू डू
यदि तुम करते हो दिस फॉर 10 डेज, अगर आप इन पर्चियों को याद करते हो कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, यू विल गेट अ सरप्राइज गिफ्ट, तब आपको क्या मिलेगा, 10 दिन के बाद में एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। जो भी इस बॉक्स के अंदर चिट्स हैं उनको आप मेमोराइज करते हो और रीड करते हो। द बॉयज, लड़का, ओपन द बॉक्स, लड़के ने बॉक्स को खोला, मतलब दोबारा से खोला होगा, एक बॉक्स के ऊपर चिट लगी होगी फिर बॉक्स लगा होगा, ऐसा हो सकता है। तो उसने खोल तो पहली बार में लिया था, फिर उसने बॉक्स खोला एंड फाउंड, और पाया स्मॉल चिट्स, और छोटी छोटी चिट को पाया, इनसाइड मतलब उसके अंदर, ईच चिट, हर एक पर्ची में, हैड एंड इंग्लिश, क्या था, हैड का मतलब था, एंड इंग्लिश वर्ड, क्या थे, हर एक पर्ची में इंग्लिश के वर्ड थे। इट मीनिंग, उनका मतलब लिखे थे, मीनिंग का मतलब अर्थ लिखा था, एंड अ सिंपल सेंटेंस, और उसके साथ में क्या लिखे थे, साधारण से वाक्य लिखे थे। यूजिंग का मतलब यूज किया गया था उन वर्ड्स को, डेड वर्ड, जो वर्ड्स में लिखे थे पर्ची में उन्हीं को सिंपल सेंटेंस में यूज किया गया था। द स्टार्टेड मतलब शुरू में, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया, रीडिंग का मतलब पढ़ना, देम केयरफुली, और उसने उनको केयरफुली मतलब आप सावधानी पूर्वक उसको पढ़ना शुरू किया, एंड मेमोराइजिंग, और उसको याद किया, देम उन्हें, जो भी वर्ड उसमें लिखे थे। इट डिडंट फील डिफिकल्टी, तो फील नहीं हो रहा था उसको, मतलब कठिनाई महसूस नहीं हो रही थी एट ऑल। जितने भी वर्ड्स लिखे थे सिंपल वर्ड्स थे, उन्हीं को मीनिंग भी लिखा था और उन्हीं को उन्होंने सेंटेंस में यूज किया था, तो पढ़ने में उसको कोई डिफिकल्टी नहीं हो रही थी एट ऑल सभी में। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह या अगले दिन, द सेम बॉक्स अपीयर्ड, तो सेम बॉक्स जो है अपीयर हुआ था, अगेन दिस टाइम विद न्यू चिट्स कंटेनिंग न्यू वर्ड्स एंड सेंटेंस। तो अगले दिन भी उसमें उसको क्या मिला, अपीयर दिखा, बॉक्स मिला, अगेन द टाइम, उसी समय पर, विद न्यू चिट्स, नई नई पर्चियों के साथ में, और उसमें कंटेनिंग का मतलब शामिल थे, न्यू वर्ड्स में लिखे थे, एंड सेंटेंस भी इसमें लिखे थे। द बॉय, जो लड़का है, रीड का मतलब पढ़ता है, देम मतलब उन्हें, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, द फादर, जो पिता है, स्लोली इंक्रीज द नंबर ऑफ चिट, और धीरे धीरे पिता ने क्या किया, धीरे धीरे, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना, इंक्रीज का मतलब बढ़ा देना, द नंबर, और उन्होंने चिट के नंबर को बढ़ा दिया, पहले 5 होंगी फिर 6 कर दी, 7 कर दी, 8 कर दी, ऐसे चिट्स के नंबर बढ़ा दिए। स्टिल इट बॉय रीड देम नेवर फेल्ट लाइक अ वर्डन। देखिए, इंक्रीज द नंबर को बढ़ा दिया, एट द चिट्स, जो भी चिट्स इसमें थी उनको बढ़ाते रहे, स्टिल इट, तब तक जब तक, नेवर फेल्ट लाइक अ वर्डन, जब तक लड़के को एक बोझ की तरह महसूस ना हो, तब तक वो उसको चिट को बढ़ाते रहे, कि कहीं उस बच्चे को बोझ भी ना लगे कि इतना कैसे मैं याद करूँ। मेमोराइजिंग, याद करना, और 5 और द वर्ड्स अ डे वॉज ईजी एंड इवन फन, और उन्होंने 5 वर्ड्स को याद करना, आसानी से याद कर सके और मज़े के रूप में याद करें। वेन द 10th, जब 10 दिन हुए, दे अराइव, जब 10वां दिन आने वाला था, अराइव का मतलब होता है आना, द फादर, तो पिता ने क्या किया, रॉट मतलब लिखा, एंड न्यू नोट, और फिर पिता ने नया नोट लिखा, ऑन द बॉक्स पर, इन द इवनिंग, शाम को, यू विल गेट योर गिफ्ट, तो शाम को क्या है, आपको एक नया गिफ्ट मिलेगा। तो ये कहानी थी, मतलब उसमें जो फादर है अपने बेटे को इंग्लिश पढ़ना सिखा रहे हैं। तो ये कहानी का पहला पार्ट है, हम आपको बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट है ये, पहला पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट अगली हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एक वर्ड की हिंदी आपको बताई है, समझाई है कि इसमें क्या क्या बोला गया है, क्या क्या कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और हर एक वर्ड की मीनिंग आप भी लिखेंगे और उसको याद करेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे, तब आपको इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश समझ में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।